हेलो एवरीवन, मैं विकास। जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो में आपके जितने भी वन लाइनर प्रश्न होंगे वो मैं आपको सभी कराऊंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में स्वदेश पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था। तो स्वदेश पत्र जो है वो आपका गोरखपुर से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में इंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ। तो इंदु पत्र जो है वो वाराणसी से प्रकाशित हुआ। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में आज नामक दैनिक पत्र का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो आज नामक जो दैनिक पत्र है वो आपका वाराणसी से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में आज नामक दैनिक पत्र किसने शुरू किया। तो ये शुरू किया था शिव प्रसाद ने। और कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ था, तो वाराणसी में। और शुरू किसने किया था, तो शिव प्रसाद ने। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में लीडर का प्रकाशन किसने किया। तो लीडर का जो प्रकाशन है मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। तो हिंदुस्तान जो समाचार पत्र है उसका जो प्रकाशन है वो राजा रामपाल सिंह द्वारा किया गया है। आगे बढ़ने वाला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रतियोगिता दर्पण का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो प्रतियोगिता दर्पण का जो प्रकाशन है वो आपका आगरा से प्रारंभ हुआ। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, उत्तर प्रदेश में अखंड ज्योति समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो अखंड ज्योति समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो मथुरा से होता है। इसी क्रम में आगे है, उत्तर प्रदेश में युग निर्माण योजना नामक पत्रिका का आरंभ कहाँ से हुआ। तो इस पत्रिका का यानी युग निर्माण योजना जो पत्रिका है इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, मथुरा से हुआ। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। आपका अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में विज्ञान लोक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। तो ये कहाँ से किया गया, आपका आगरा से किया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में मनोरमा जो पत्रिका का प्रकाशन है वो कहाँ से हुआ। तो मनोरमा जो पत्रिका है इसका प्रकाशन जो है वो आपका इलाहाबाद से हुआ है। ये जितनी भी आपकी मोस्ट जो पत्रिकाएं हैं बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं वही हैं, उन्हें आप अच्छे से पढ़ लेंगे, एक दो बार देख लेंगे वीडियो तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कल्याण पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ। तो कल्याण जो पत्रिका है उसका प्रकाशन हुआ है आपका गोरखपुर से। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में प्रवाह पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया गया। तो प्रवाह जो पत्रिका है इसका प्रकाशन अलीगढ़ से किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में नया भारत जो पत्रिका है इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया। तो नया भारत जो पत्रिका है इसका प्रकाशन लखनऊ से किया गया। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो लाला लाजपत राय जो पुस्तकालय है वो आपका लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में रजा पुस्तकालय कहाँ है। तो रजा जो पुस्तकालय है वो आपका रामपुर में स्थित है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में सिया लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। तो जो सिया जो लाइब्रेरी है वो जौनपुर में आपकी स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में अली मको लाइब्रेरी कहाँ है। तो अली मको जो लाइब्रेरी है वो आपकी कानपुर में स्थित है। आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में, अगला प्रश्न है खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के किन जिलों से संबंधित है। जो खरवार जनजाति है वो मिर्जापुर और सोनभद्र से संबंधित है। प्रश्न अगला है बुक्सा जनजाति प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो बुक्सा जो जनजाति है वो आपकी बिजनौर से संबंधित है। इसी क्रम में अगला है माहीगीर जनजाति प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो ये भी आपकी बिजनौर से है। यानी बिजनौर में बुक्सा और महागीर ये दो जनजातियां निवास करती है। अगला है बैगा जनजाति प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। बैगा जो जनजाति है वो सोनभद्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है सहरिया जनजाति प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो सहरिया जो जनजाति है वो ललितपुर से संबंधित है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, किस जनजाति ने इस्लाम धर्म को अपना लिया है। तो महागीर जो जनजाति है
माहीगीर जो जनजाति है उसने आपको किसे अपना लिया है? इस्लाम धर्म को। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जो जनजाति है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है वो है थारू जनजाति। अगला प्रश्न है, किस नदी को स्वर्ण नदी कहा जाता है? तो जो सोन नदी है इसे स्वर्ण नदी कहा जाता है। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाली जनजाति है वो है आपकी थारू। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा निवास करती है थारू जनजाति। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो सबसे कम जो जनसंख्या वाली जनजाति है बनरौत, जिसे राजी के नाम से भी जाना जाता है, और सबसे अधिक है वो थारू है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है? तो ये बुक्सा जो जनजाति है इसमें हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है। अगला प्रश्न है, अयोध्या नगरी प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अयोध्या नगरी जो है वो आपकी फैजाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, नरौरा नामक स्थान प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो नरौरा नामक जो स्थान है वो बुलंदशहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, संकिसा नामक स्थान प्रदेश के किस जिले में है? तो संकिसा जो है वो आपका फर्रुखाबाद में है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कुशीनगर नामक स्थान प्रदेश के किस जिले में है? तो कुशीनगर ये कहाँ है? ये आपका देवरिया में पड़ता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सारनाथ नामक स्थान किस जिले में है? तो सारनाथ है जो आपका वो कहाँ है? वाराणसी में है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विठूर नामक स्थान प्रदेश में कौन से जिले में है? तो विठूर जो है वो आपका कानपुर में है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि नेमीसराय नामक स्थान प्रदेश के किस जिले में है? तो ये आपका सीतापुर में पड़ता है। अगला प्रश्न है, उस्ताद फयाज खां का जन्म कहाँ हुआ? तो उस्ताद फयाज जो खान का जन्म हुआ है वो आपका आगरा में हुआ है। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ? तो मिर्जा गालिब का भी जन्म आगरा में ही हुआ है। तो इस वीडियो से आपके जितने भी वन लाइनर प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको सभी करा दिए हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।